हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टैली में रिसिप्ट वाउचर का एंट्री कैसे पास की जाती है और कैसे कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या इसका स्टेप है, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो ध्यान से सुनना समझना। बोला गया है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 receive ₹15,000 from Supreme Computer against full settlement of bill number SC00150 by cash। और समझने की कोशिश करना, यह हो क्या रहा है। 2 अप्रैल को हमको 15,000 रुपया रिसीव हो रहा है। किससे रिसीव हो रहा है? सुप्रीम कंप्यूटर से। अगेंस्ट फुल सेटलमेंट हम कर दे रहे हैं ऑफ बिल नंबर SC00150 बाई कैश। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि SC00150 का जितना अमाउंट है और इस बिल नंबर का, चाहे 20,000 हो, चाहे 25,000 हो, चाहे 16,000 हो, पूरा फुल सेटलमेंट कर दे रहे हैं। कितने हजार में? 15,000। ठीक है, तो हमको भी अभी क्लियर नहीं है कि 16 है कि 17 है। ठीक है, तो हमको चेक करना पड़ेगा। कहाँ? टैली सॉफ्टवेयर जो एंट्री किए, तो जब जाएंगे हिसाब, इनका हिसाब जब खोलेंगे तो देखेंगे या 15,400 है या 15,500 है या 16,400 है। तो आप 15,000 दे रहे हो तो कितना, और जो है वो पैसा क्या है? डिस्काउंट है। क्या है वो? डिस्काउंट है। तब उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप बताओ, इस समय अगर मैनुअली हम लेजर बनाए हैं और डेबिट क्रेडिट करें तो पर इसके हिसाब से भी जो हमको पता है, तो ऐसे क्या क्या दिख रहा है? एक सुप्रीम कंप्यूटर का बनेगा और एक किसका बनेगा? कैश का। और फुल सेटलमेंट की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पे डिस्काउंट भी आ रहा है, डिस्काउंट का भी बनेगा। लेकिन अभी क्लियर नहीं है कितने रुपए का बनेगा। तो चलो देखते हैं क्लियर करके कितने रुपए का बनेगा। इसके लिए आ जाते हैं, टैली प्राइम को ओपन करते। ठीक है, अब आते हैं कहां पे? वाउचर। और कहा जाना हमको? बोलो गधा। पहले वाउचर सेलेक्ट करना है। कौन वाउचर में जाना है? रिसीट वाउचर में। किसमें है हम लोग? पेमेंट वाउचर में। क्या दबाएंगे? जी। तो पहले से कितना क्वेश्चन किए हैं? 3। चौथा करने वाले। तो किसको सेलेक्ट करेंगे? अब बताओ, सुप्रीम कंप्यूटर देने वाले हैं ना जी। ये पैसा क्या है? देने वाले हैं। ठीक है, पैसा हम रिसीव कर रहे हैं और देने वाले हैं तो इनको क्रेडिट करेंगे गोल्डन रूल के हिसाब से, इसीलिए क्रेडिट में लेंगे सुप्रीम। ठीक है, और जैसे सुप्रीम सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने देखो बैलेंस दिख रहा है कितना? 35,400। लेकिन बिल नंबर नहीं शो हो रहा है। ठीक है, तो यह दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए फिर से आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। और क्या करना होगा? तो यहीं पे देखो एक ऑप्शन आता है, प्री एलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसीव जनरल वाउचर। इसको क्या कर देना है? यस कर देना है। मतलब हमको बिलवाई डाटा को क्या करना है? रिकॉर्ड करना। इसीलिए आप क्या करो, इसको इनेबल कर दो, दिया नोट्स में। बस इंटर कंट्रोल के साथ ए। अब हम बैक आएंगे और इंटर दबाएंगे तो देखो
अब अमाउंट में नहीं जा रहा है, क्या आया है अगेंस्ट रेफरेंस। और जैसे अगेंस्ट रेफरेंस लोगे तो जितना इसका बकाया बिल है, देखो पेंडिंग बिल सब शो हो गया। आपको ये सर कहां से आ गया, तो याद करो पिछले क्लास में पढ़ाए थे आपको, यही तो चढ़ाए थे, इसीलिए चढ़ाए थे। अब समझ आ रहा है कि तुरंत हमको पता चल रहा है इतना पैसा देना और किस बिल का कितना पैसा देना है। तो आप बताओ SC00150 का बिल कितना का है, 15,400 का। इसीलिए इंटर दबाएंगे और जो 15,400 15,400 ही सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर दबाएंगे, इंटर दबाएंगे, अब कर देंगे इंड ऑफ लिस्ट, क्योंकि हिसाब किताब किस बिल का हो रहा है, एक ही बिल का हो रहा है, समझे। अब आप बताओ डेबिट कौन होगा, कैश आ रहा है व्यापार में, लेकिन कैश कितना आ रहा है 15,000, इसीलिए इंटर दबाएंगे और ले लेंगे कैश कितना, केवल 15,000। अब कह रहा कि बाबू कि 15,000 का तो हिसाब किताब नहीं है, ये तो हिसाब किताब किसका है 15,400 का। तो और पैसा कहाँ गया, बैंक में आया था क्या, नहीं, हम फुल सेटलमेंट कर दिए थे कि 15,400 है, अगर आज ही 15,000 दे दोगे तो 400 हम छोड़ देंगे। और इसीलिए यहाँ पे इंटर दबाएंगे और क्या होगा, इसे डिस्काउंट अलाउ करेंगे हम लोग, दे नहीं रहे हैं, मतलब दे रहे हैं ले नहीं रहे हैं, और इसीलिए दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे डिस्काउंट अलाउ, तो डेबिट होगा ना जी, क्यों, और व्यापार में उतने का खर्च कर दिया हमने, लॉस हो गया उतने का। तो अल्ट सी और बनाएंगे डिस्काउंट अलाउ, समझे। अंडर ग्रुप क्या है, अंडर ग्रुप क्या है जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बस। जीएस टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल और यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल, इंटर इंटर। पैसा कितना आ गया अपने आप 400, समझ आया। अब कोई पूछेगा तो देखो डेबिट वाला भी पैसा बराबर और क्रेडिट वाला पैसा बराबर, लेकिन क्रेडिट वाला डेबिट वाला बराबर कैसे हुआ, तो 15,400 इनसे हमको लेना था, जिसमें हमने क्या किया है 15,000 कैश ले लिया है, 400 छोड़ दिया है, और इसीलिए डेबिट में हो गया 15,400, क्रेडिट में 15,400। अब उस बिल का पैसा दिखेगा क्या, एक भी रुपया नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि उस बिल का अमाउंट फुल सेटलमेंट हो गया, एक भी रुपये बकाया नहीं। आपको सर कैसे पता चला, तो चलो इंटर दबाते हैं और फिर से अगर हम सुप्रीम कंप्यूटर लेते हैं सुप्रीम, तो देखो अब पुराना वाला जो बिल जो था दुई को दिखेगा, ये वो क्या हो गया गायब हो गया, क्यों, क्योंकि उसका पेमेंट हो चुका है और हम पैसा रिसीव ले लिए हैं, कर लिए हैं, तो क्यों दिखाएगा। लॉजिक समझ आ रहा आप लोग को, ये तरीके आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं आगे, अगला है वो क्या है 5वां नंबर, क्या दिखाना चाहता है, क्वेश्चन क्यों नहीं दिखेगा, वो रहेगा, चलो ध्यान दो। अब उसके बाद से यहाँ पे दिया है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव रुपीज 14,000 फ्रॉम किससे, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी अगेंस्ट फुल सेटलमेंट हो जा रहा है, और बिल नंबर DLT 00245 बाई चेक ड्रॉ ऑन HDFC बैंक डेटेड 1 अप्रैल दिया है, और बता रहा चेक नंबर, बोले पेमेंट किसे किया उन्होंने, इस बार चेक से, चेक नंबर दिया 14,580 और द चेक इज डिपॉजिट इनटू SBI करेंट अकाउंट। अब समझने की कोशिश करना, मतलब डाटा लिंक जो टेक्नोलॉजी है, इनसे हम पैसा ले लिए कितना 14,000, और मैंने बोला कि जो इस बिल का जितना अमाउंट है हम फुल सेटलमेंट कर देंगे। तो ये क्या किए हैं, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी एक चेक काट के दे दिए, किस बैंक का, HDFC बैंक का, और चेक नंबर भी यहाँ पे दिया है। उस चेक को हम भजाने कहाँ जाएंगे, अपने बैंक में, SBI करेंट अकाउंट में। तो पैसा हमारा डिपॉजिट किस में होगा, SBI में। इसीलिए यहाँ पे क्या बनेगा, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी देने वाले हैं पैसा, इसीलिए हम आएंगे और वाउचर में
लेंगे क्या, रिसीव्ड वाउचर और लेंगे डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। अब पूछ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, इंटर दबाएंगे, DLT00 क्या है 450 है ना, बस तो कितना है पैसा 14,400, बस इंटर 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 इंड ऑफ लिस्ट। अब डेबिट किसको करना है, SBI करेंट अकाउंट। अब लेंगे SBI करेंट अकाउंट, कोई आंख बंद करके मत ले लेना, इंटर दबाएंगे। अब कितना पैसा जी, हाँ चेकवा तो मिला कितने का 14,000 का, तो 14,400 चढ़ाएंगे, 14,000 ही चढ़ाएंगे। अब इंटर बटन जैसे दबाएंगे तुरंत पूछेगा यहाँ पे या जो अमाउंट 14,000, चेक नंबर बताओ, चेक नंबर क्या है, तो बोलेंगे 14,580। अब कह रहा है कि डेट बताओ, तो डेट मान लो जो है वो लेने दे, ठीक है, लेकिन वहां पे सही वाला डालेंगे जो ओरिजिनल रहेगा तो। और यहाँ पे कह रहा है बैंक का नाम बताओ, किस बैंक का चेक था, तो स्पेस बटन दबाएंगे और ले लेंगे स्पेसिफाई बैंक नेम और लिखेंगे HDFC। किसका चेक था जी, तभी तो आगे पता चलेगा। बस अब फिर से आप बताओ, अब 400 का हिसाब किताब नहीं मैच कर रहा है क्योंकि इधर 14,000 और इधर 400 ज्यादा है, तो हम डिस्काउंट दिए हैं, फिर से इंटर दबाएंगे और क्या लेंगे डिस्काउंट अलाउ, कितना 400, इंटर इंटर एक्सेप्ट। अब आते हैं अगर डाटा लिंक लेते हैं तो क्या वो बिल नंबर दिखेगा, नहीं दिखेगा, समाया। अब देखो आपका वो सर ये सारा जो क्वेश्चन किया हूं, अगर कोई कहता है दिखा दो हमको तो कहां से देखेंगे, तो देखने के लिए बहुत सिंपल है, ए पे दिया डे बुक, क्या दिया है डे बुक, और जैसे डे बुक पे इंटर बटन दबाओगे तो देखो हमने 5 क्वेश्चन किया है, 5 दिख रहा है। अब अगर डिटेल में दिखा दो तो अल्ट प्लस या फोन बटन दबाएंगे डिटेल में दिख जाएगा, डेबिट कौन हुआ क्रेडिट कौन हुआ, डेबिट कौन हुआ क्रेडिट कौन हुआ, समाया। तो ऐसे आप लोग रिपोर्ट देख सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। चलो मान लो अगर गलती हो गया तो यहीं पे इंटर बटन दबा दो, फिर से वहीं पे खुल जाए, और यहीं से जो चेंज करना चेंज कर देंगे और सेव करके फिर से वापस आ जाएंगे। मतलब क्या सीखे, जितना हम क्वेश्चन करेंगे बाउचर एंट्री करेंगे उसको देखना है तो कहाँ जाएंगे, डे बुक में जाएंगे, कहाँ जाएंगे डे बुक में। चलो अब इतना क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपका मालिक पूछ दे कि चलो इस फाइनेंशियल ईयर में इस साल हमारा कितने का खर्चा हो गया और कितना इनकम हो गया बता दो तो बताओ कहाँ जाओगे, कितना खर्चा हो गया एक्सपेंस कितना हो गया और कितना इनकम हो गया, तो कहाँ जाओगे, मारे से हो जाओगे, बैलेंस शीट खर्चा जाता है, इनकम और एक्सपेंस जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है। बैलेंस शीट में 3 ही चीज ये करता है, क्या क्या, कैपिटल लायबिलिटीज और एसेट्स। हाँ अगर हमको खर्चा से रिलेटेड कोई जानकारी लेना हो और इनकम से रिलेटेड जानकारी लेना हो तो पढ़ाए तो ना PL अकाउंट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसी के नीचे क्या दिया है बैलेंस शीट के नीचे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस, माइंड में सेट होना चाहिए। अब इंटर दबाएंगे और देखो अल्ट के साथ F1 बटन दबा देंगे, बता रहा है, क्या बता रहा है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कितने का था 3,20,000, मतलब ट्रेडिंग वाला बता रहा है, क्या बता रहा है ट्रेडिंग वाला हिसाब किताब, और या नीचे देखो PL वाला हिसाब किताब बता रहा है। तो बताओ कर डिस्काउंट मतलब इनडायरेक्ट खर्चा कितना कर दिया आपने 800, और इनकम कितना किया था आपने 1745, अब वही कब किया था, तो एक बार इंटरेस्ट मिला था, ब्याज मिला था कितना 1,500, और एक बार पेपर बेचे थे संडे इनकम हुआ था कितना 245, तो टोटल मिला के कितना 1,745, और खर्चा कितना कर दिया है 800, तो दोनों को माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया 945। समझ में आ रहा है, एक साल में नहीं 2 दिन में भी कमाए, अभी कहा साल भर खाए, ठीक है। किसका बता रहा है 1 अप्रैल से लेके 2 अप्रैल तक, क्योंकि इसी में काम ही कर रहे हैं। अगर ऐसे 2 महीने का देखना हो तो क्या दबाएंगे अल्ट के साथ F2, तो पूछेगा कहां से कहां तक, समझे ना, तब एक ही डेट में हम काम किए हैं। मतलब अगर कहां से कहां तक देखना तो क्या दबाएंगे अल्ट प्लस F2, और किसी पार्टिकुलर डेट का देखना हो तो केवल F2, मतलब करेंट डेट का देखना हो
तो उसके लिए क्या दबाएंगे शॉर्ट करके F2 और पीरियड के हिसाब से देखना तो Alt प्लस F2। क्लियर है? बताओ मयू ले लोगे, लेकिन 1 या 2 तारीख लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। हाँ ना, अरे यार कंसेप्ट बता दिया का है, ऐसे लोग काम करते हैं। क्लियर हो रहा है ना बाबू? चलो अब बैक आते हैं थोड़ा सा। तो फिर से अगला क्वेश्चन 6वां नंबर, फिर से देखो। अब 6वां नंबर आप लोग कर लेना, बहुत इजी है। दिख रहा है आपको? क्या कहा जा रहा है? रिसीव हो रहा है कितना रुपया? 12,000। किससे हो रहा है? स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से। किस बिल के अगेंस्ट? SC001191। किसके द्वारा? चेक के द्वारा। किस बैंक का चेक है? कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? इस बार SBI करंट में नहीं डिपॉजिट कर रहे हैं, लोन वाले में डिपॉजिट कर रहे हैं। हम चेक ले गए, कह लीजिए चेक थोड़ा सा माइनस करिए तो लोन बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इस बार हम करंट वाले में नहीं डिपॉजिट करा रहे हैं, लोन वाले में। तो लोन वाला पैसा था ना हमारा, कितना था? 3,25,000 कुछ था, देखना बैलेंस शीट में, ठीक है। उसमें से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। मुझे लगता है 3,00,000 लगभग 25,000 था, ठीक है। तो चलो चेक कर लेते हैं कितना था कितना कम हो रहा है। तो आते हैं, जितना होगा उसकी हिसाब से दिखाएगा। तो आ जाते हैं, इसको दिखा भी देते हैं। कहाँ आएंगे? वाउचर में, रिसीट वाउचर में। पार्टी का नाम क्या है? स्पेक्ट्रम, तो लिखेंगे SP स्पेक्ट्रम। किस बिल का? फर्स्ट वाला ही है ना। लो कह रहा 12,000 है, 12,000 टोटल पेमेंट हो जा रहा है। क्या यहाँ फुल सेटलमेंट होगा? कहाँ से फुल सेटलमेंट होगा? यहाँ पे फुल सेटलमेंट क्वेश्चन में नहीं लिखा है। क्या रीजन है? क्योंकि जितना पैसा था उतना पैसा वो दे रहे हैं, हमको छूट नहीं दे रहा है। फुल सेटलमेंट क्या मतलब है? जितना था उतना दे दिया, फाइनल हो गए। फुल सेटलमेंट कब कहेंगे? अरे यार इतना दे दिया, इतना फुल सेटलमेंट कर दो, समझे ना? नहीं कहते सेटलमेंट करा दीजिए, तो ठीक है। तो जब कुछ है ये नहीं है, हमारे और आपके बीच कम्युनिकेशन अच्छे से होगा तो किसको बुलाएंगे सेटलमेंट करा दो? हमारा और आपका रिश्ता बना है, बना रहेगा, किसी बुला के नहीं लेके आएंगे, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है। मतलब 12,000 था, 12,000 दे दिया, तो क्या क्वेश्चन लिखे फुल सेटलमेंट करेंगे? डिस्काउंट अभी नहीं करेगा यहाँ पे, समय है ना। ध्यान रहे, इंटर 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 एंड ऑफ लिस्ट। अब ले लेंगे क्या? इस बार लेंगे SBI OD अकाउंट। ध्यान रहे, अब हो गया कितना? 3,13,000। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि पहले से 3,25,000 लोन था। अब पैसा कितना आ गया? 12,000 डिपॉजिट करवा दिए, तो लोन में से पैसा घटेगा कि बढ़ेगा? मालूम किसी से कर्ज लिए है 12,000 और 12,000 दे दिए, तो लोन खत्म हुआ कि फिर से उतना पड़ा हुआ है? खत्म हो जाएगा। 15 लिया था और 13 दे दिया, तो कितना देना होगा? 2,000 देना होगा। तो वैसे SBI OD से कितना ले लिया? 3,25,000 और जमा कितना जा कर दिए? 12,000। तो पैसा कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कितना हुआ है देखो, चेंज हो गया, 3,13,000 हो गया। अभी कितना पैसा था आपको? तो कैसे पता चला कि इतना ही था? तो चलो भी दिखा रहा हूँ, रियल में था इतना। चेक नंबर बताओ। 17,582। बैंक का नाम क्या है? HDFC। स्पेसिफाई बैंक, HDFC इंटर। बस हो गया। अब बैक आओ और चले जाओ बैलेंस शीट में इस बार, क्योंकि फर्क किसको पड़ा होगा? लाइबिलिटी था ना, कर्ज था ना, तो फर्क बैलेंस शीट में पड़ेगा ना। आते हैं बैलेंस शीट में। Alt प्लस F4, SBI OD 3,13,000 दिख रहा है। चलो अंदर चलते हैं, इंटर इंटर। अब बताओ क्या बता रहा है कि ओपनिंग कितना था इसका? 3,25,000। डिपोजिट डेबिट कितना हो गया, इसलिए बचा कितना? समझ रहा ना, घूमता नहीं आ रहा है। फिर गई सर कहाँ कहाँ जा रहे हो आप? ऐसे ही मतलब एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव फुल ड्यू अमाउंट
बाई कैश फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर्स। क्लियर है? कहा बताया जा रहा आफ्टर 1% कैश डिस्काउंट। अब ध्यान से समझना, रिसीव फुल ड्यू अमाउंट बाई कैश मतलब सुप्रीम कंप्यूटर का जितना पैसा बकाया है, चाहे 2 बिल का हो, चाहे 4 बिल का हो, चाहे 10 बिल का हो, सारा फुल सेटलमेंट हो जा रहा है। ठीक है? कितने में? आफ्टर 1% डिस्काउंट, 1% डिस्काउंट के साथ। समझे ना? तो ये कैसे निकालेंगे? लेकिन यहाँ पे गलती से लिख दिया गया है 1%, यहाँ पे रियल में है जो डिस्काउंट ना वो है 10%। ठीक है, तो बना लेना, जीरो बढ़ा लेना। सातवा, जहां 1 वहां 0 कर देना, मतलब 1 0 कर देना, हो जाएगा बाबू। करके दिखाएं इसको भी। चलिए अब आता हूं यहाँ पे, कहाँ पे? टैली सॉफ्टवेयर में। और आ जाता हूँ कहाँ पे? बाउचर में। बाउचर, उसके बाद से क्रेडिट करना किसको? स्पेक्ट्रम को ना। आते हैं स्पेक्ट्रम। अब इसका 2 ही बिल का पैसा बाकी है। नहीं स्पेक्ट्रम नहीं है, कौन है? सुप्रीम है ना? हाँ हाँ मिला देते तुम लोग हो। सुप्रीम, चलो सुप्रीम कितना है? 12,000, 8,000, कितना है? 20,000। तो पहला भी बिल इस बार सेलेक्ट कर लेंगे और इस बार इंड अब नहीं लिस्ट नहीं करेंगे, दूसरा भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे दूसरा सेलेक्ट किया समझ आया? हाँ, उसका क्या करेंगे हम लोग? इंड ऑफ लिस्ट, बस। तो टोटल पहला बिल आ गया, दूसरा बिल आ गया, 12, 8, 20, 20 दिख रहा है यहाँ पे। अब कर डिस्काउंट तो देना है कितना इस पे? 10%। तो पहले तो मान लो अभी तक अमाउंट बता दे रहा था या हमको पता चल जा रहा था, पैसा नहीं बता रहा था। तो इस बार साफ सब लिख दिया कितना % डिस्काउंट? 10%। तो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो कैलकुलेटर निकालने की जरूरत नहीं है, Ctrl+N दबा देंगे, कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। इसमें कैलकुलेटर है, मतलब ऐसे दिख रहा है 2,000 आएगा, लेकिन सिखा रहा हूँ कैसे करोगे, ज्यादा अमाउंट रहेगा तो Ctrl+N करोगे तो क्या होगा? कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। और दबाओगे क्या? तो टाइप करोगे 20,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, कितना आ गया? 2,000। चेक कर लिया हमने। अब Ctrl+N करके हटा देंगे, किसको हटा देंगे जी? अब डिस्काउंट अलाउ में कितना पैसा आ रहा है? 2,000 लिख देंगे, 2,000। Ctrl+N से इंटर दबाएंगे, उसके बाद से फिर से डेबिट करेंगे, किसको? डिस्काउंट को। कर दिए, कैश है ना, कैश को, बस। समाया? अरे यार कैलकुलेटर कैसे लिया हूँ? Ctrl+N। मान लो पैसा है 4,500 कुछ रुपया और इस पे डिस्काउंट है 15%, डिवाइड बाई 100, निकल के आ गया कितना पैसा? 6854.70 रुपये। और हटा देना है तो Ctrl+N हट जाएगा, देख ले, हटा दिए। समाया? तो 20,000 इनको देना था, तो 20,000 हमने क्रेडिट कर दिया, लेकिन हम 10% छूट दिए थे, तो 20,000 का 10% कितना निकल के आ गया? कितना आ गया? 2,000। उसके बाद से कितना बचेगा? बस आ गया डेबिट में, कैश डेबिट में कर लेंगे, बस इंटर एक्सेप्ट। हमारा एक कंपाउंड सब कर रहे हैं हम लोग, कंपाउंड जनरल एंट्री है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप लोग ऐसे कर लोगे ना। उसके बाद से अगला जो क्वेश्चन है 8वां नंबर, हाँ इसमें 2% है, दिमाग मत लगा के 20% कर देना। इस तरह जो 1 था तो 10 किए थे, तो 2 है तो 20 कर देंगे, ठीक है? 2% है। हाँ, नहीं ठीक है। अगला है 5%, 5 रहने देना, बस उसी में गलती था। 9 तक आप लोग कर लेना, 10वां हमको समझाना पड़ेगा, ठीक है? तो आज 9 तक कर लीजिए, 10वां हम समझाएंगे, ठीक है? आज पहले 9 तक करिए।